हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक और वीडियो लाए हैं। तो इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम इनको देखते हैं और जो है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ साथ जो है हम जीके जीएस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपकी टाइम टू टाइम पढ़ती रहती है, ठीक है। और आज के बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और पढ़ेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो वीडियोज़ ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कौन से जीके जीएस की। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारे सौरमंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपका ए ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति। बी है अरुण ग्रह और सी है आपका शनि ग्रह। तो कौन सा ग्रह कौन सा दूसरा ऐसा ग्रह है जो आकार में सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर है हमारे पास शनि, यानी कि इसको सैटर्न प्लेनेट भी कहते हैं, सैटर्न नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, ठीक है। पहला कौन सा हमारे पास बृहस्पति पहला सबसे बड़ा है, फिर दूसरा शनि हो गया और तीसरा अरुण यानी कि यूरेनस सबसे बड़ा तीसरा ग्रह है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल का। तो शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी को जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है चंद्रवर्ष, प्रकाश वर्ष और सौर वर्ष। तो क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है चंद्रवर्ष, प्रकाश वर्ष, सौर वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सौर वर्ष। सौर वर्ष क्या है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर यानी कि एक परिक्रमा पूरे करने में लगा हुआ समय को हम सौर वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने का एक वो होता है, मेजरमेंट होती है, दूरी मापने की एक इकाई होती है, ठीक है। ये दूरी जो है खगोलीय इकाई भी कहते हैं, दूरी मापने की खगोलीय इकाई भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, प्रकाश वर्ष को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। पृथ्वी पर क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई वाली जगह कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई वाली जगह कौन सी है। आपका ऑप्शन है टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त या फिर जावा गर्त। सी ऑप्शन है जावा गर्त। इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है सबसे अधिकतम गहराई वाली जगह है। और ये कितनी गहराई है, इसकी गहराई है 11,022 मीटर, ठीक है। इसकी गहराई 11,022 मीटर, ठीक है। 11,022 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सी, मैरियाना गर्त, ठीक है। पृथ्वी की सबसे अधिकतम गहराई वाली जगह मैरियाना गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये स्थित है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। भारत की अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है, इसका आंसर देखो। आपके ऑप्शन है कौन है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, कौन है उपोष्ण कटिबंधीय और कौन है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो कौन सी क्या जलवायु है भारत की। तो आपका आंसर है भारत की जलवायु जो है ये हमारी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसकी विशेषता क्या है, ये जलवायु जो है मानसूनी पवनों के द्वारा आती रहती है, ठीक है। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, औसतन तापमान जो है वर्ष भर 18 डिग्री सेल्सियस तो रहता ही है, ठीक है। इसका एक खासियत है, इसकी कुछ और खासियत भी देखते हैं हम। यह जलवायु जो है हमारे पास आर्द्र और शुष्क जलवायु की मध्यवर्ती जलवायु है, ठीक है। या ये जलवायु ना तो ज़्यादा ही आर्द्र होती है और ना ही ज़्यादा शुष्क होती है, ये इनके मध्य की जलवायु होती है, ठीक है। किस जलवायु की बात कर रहे हैं हम, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में, ठीक है। भारत की जलवायु कैसे है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो ये हो गया उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में हल्की सी जानकारी, ठीक है। पूरी जानकारी आपके पास एक वीडियो में बताएंगे हम सारी जलवायु के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, यानी कि जोजिला पास हमारा कौन से स्टेट में हमारे पास है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और लद्दाख हो गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो कौन सी जगह पर स्थित है हमारा जोजिला दर्रा। तो ये हमारे पास लद्दाख में जोजिला दर्रा स्थित है, ठीक है। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। इंडिया की जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। आपके ऑप्शन है कौन है हमारे पास जलोढ़ मिट्टी, कौन है लेटराइट मिट्टी, कौन है काली मिट्टी। तो भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो आपका इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान भी जलोढ़ मिट्टी का ही बना हुआ है, ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान
जलोढ़ मिट्टी का बना है और इसके बारे में हमने देखा भी था। पुराने जलोढ़ को जो है बांगर और नई जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख चुके हैं पीछे पीछे की वीडियोज़ में। तो ये हम आप तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ज्वालामुखी के मैग्मा से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? ज्वालामुखी के मैग्मा से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? क है कायांतरित चट्टानें, ख है अवसादी चट्टानें, ग है आग्नेय चट्टानें। तो कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है ज्वालामुखी के मैग्मा से? तो आपका आंसर है सही आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें ये वो चट्टानें होती है जिनका निर्माण जो है ज्वालामुखी के मैग्मा से होता है। ठीक है, ज्वालामुखी के मैग्मा के निकलने से, ठंडा होने से इनका निर्माण होता है। जैसे ज्वालामुखी का मैग्मा निकल गया है और फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो इन चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? कौन है आपके पास? इसका ऑप्शन है क इंदिरा कॉल, ख है इंदिरा पॉइंट और ग है गोहर मोती। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है? इन तीनों में से इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट और गौहर मोती, इन तीनों में से आपका आंसर सही कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है हमारे पास, ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु? इंदिरा पॉइंट। गौहर मोती क्या है? गौहर मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और इंदिरा कॉल जो है हमारे पास भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास भारत के सबसे उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी बिंदु। ठीक है, तीनों एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गए। ठीक है, कौन कौन से? सबसे दक्षिणी कौन सा है हमारे पास? इंदिरा पॉइंट। सबसे पश्चिमी गौहर मोती और सबसे उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कॉल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, संविधान, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में संबोधित किया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में संबोधित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं, कौन है अनुच्छेद 52 से 62 में, अनुच्छेद 5 से 11 में और अनुच्छेद 12 से 35 में। कौन से अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति के बारे में संबोधित किया गया है? तो आपका सही आंसर है अनुच्छेद 52 से 62 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इसका निर्वाचन जो है अनुच्छेद 52 से 62 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है हमारे पास? अनुच्छेद जो है 5 से 11 में क्या है हमारे पास? नागरिकता के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में क्या है हमारे पास? मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अनुच्छेद 52 से 62, 5 से 11 और अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में। ठीक है, तो मेन इसका आंसर क्या था? राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये हमारे पास 52 से 62 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, या फिर संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है? तो आपके ऑप्शन है, कौन है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 224, 214 और अनुच्छेद 352। तो आपका सही आंसर क्या है हमारे पास? तो क्या पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपका सही आंसर है हमें यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है। तो ये हो गया हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जी के जी एस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डेली हम 10 क्वेश्चन देखते हैं, कभी 10 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, 15। ठीक है, कभी 20 भी हो जाएंगे। ठीक है, बट जो है मिनिमम 10 क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, अभी एक वीडियो पे काम चल रहा है। ठीक है, इसलिए आज क्वेश्चन कम थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलो।